जय माई की दोस्तों। जन्म कुंडली, जिसे नैटल चार्ट या कुंडली भी कहा जाता है, एक व्यक्ति के जीवन का ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट है। आज हम आपको बताते हैं कि कुंडली के किस भाव से क्या देखते हैं। पहला भाव, जिसे लग्न भी कहा जाता है, जन्म के समय पूर्वी क्षितिज को चिह्नित करता है। यह स्वयं हमारी शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व और दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह भाव हमारे प्रारंभिक प्रभाव, हमारी प्रेरणा और महत्वाकांक्षा और हमारी समग्र जीवन शक्ति को दर्शाता है। एक मजबूत पहला भाव एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर व्यक्ति को इंगित करता है, जबकि पीड़ित पहला भाव आत्मसंदेह या खुद को मुखर करने में चुनौतियों की ओर इशारा कर सकती है। दूसरा भाव हमारी भौतिक संपत्ति, धन, वित्त और आत्म मूल्य को नियंत्रित करता है। यह हमारे मूल्यों और संसाधनों को जमा करने और प्रबंधित करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। एक मजबूत दूसरा भाव वित्तीय स्थिरता को इंगित करता है, जबकि पीड़ित दूसरा भाव पैसे के प्रबंधन में चुनौतियों या असुरक्षा की भावना का सुझाव दे सकती है। यह भाव धन और भौतिक संपत्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालता है। तीसरा भाव संचार, भाई बहन, छोटी दूरी की यात्रा और हमारे तत्काल वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी बुद्धि, साहस और खुद को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। एक मजबूत तीसरा भाव उत्कृष्ट संचार कौशल और भाई बहनों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध का सुझाव देता है। पीड़ित तीसरा भाव गलतफहमी या खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाइयों का संकेत दे सकती है। चौथा भाव जन्म कुंडली की नींव है, जो हमारे घर, परिवार, माता और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी जड़ों, हमारे पालन पोषण और हमारे द्वारा अपने लिए बनाए गए वातावरण को दर्शाता है। एक मजबूत चौथा भाव एक सुखी और स्थिर गृहस्थ जीवन का सुझाव देता है, जबकि पीड़ित चौथा भाव परिवार से संबंधित चुनौतियों या विस्थापन की भावना का संकेत दे सकती है। पांचवां भाव रचनात्मकता, बच्चों, रोमांस और अटकलों का क्षेत्र है। यह हमारे जुनून, कलात्मक रूप से खुद को व्यक्त करने की हमारी क्षमता और प्यार और आनंद के लिए हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत पांचवां भाव कला के लिए एक प्रतिभा, एक प्यार भरा और पूर्ण रोमांटिक जीवन और बच्चों के लिए एक प्राकृतिक संबंध का सुझाव देता है। पीड़ित पांचवां भाव इन क्षेत्रों में चुनौतियों या रचनात्मक पूर्ति की कमी का संकेत दे सकती है। छठा भाव हमारे स्वास्थ्य, कल्याण, दैनिक दिनचर्या और दूसरों की सेवा को नियंत्रित करता है। यह चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता, हमारी कार्यनीति और आत्म सुधार के लिए हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत छठा भाव अच्छे स्वास्थ्य, जीवन के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण और दूसरों की सेवा करने की इच्छा का सुझाव देता है। पीड़ित छठा भाव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या संतुलित दिनचर्या बनाए रखने में कठिनाइयों का संकेत दे सकती है। सातवां भाव साझेदारी, विवाह और सभी एक एक रिश्तों का क्षेत्र है। यह समझौता करने की हमारी क्षमता, साहचर्य की हमारी आवश्यकता और दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखे गए पाठों का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत सातवां भाव सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण रिश्तों का सुझाव देता है। पीड़ित सातवां भाव एक उपयुक्त साथी खोजने या दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में चुनौतियों का संकेत दे सकती है। आठवां भाव अक्सर परिवर्तन, मृत्यु, विरासत और गुप्त से जुड़ा होता है। यह हमारे गहरे डर और इच्छाओं, पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत आठवां भाव जीवन के चक्रों की गहरी समझ और लचीलेपन के साथ परिवर्तन को नेविगेट करने की क्षमता का सुझाव देता है। पीड़ित आठवां भाव अज्ञात के डर या विरासत से संबंधित चुनौतियों का संकेत दे सकती है। नौवां भाव उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता, लंबी दूरी की यात्रा और अर्थ और उद्देश्य की हमारी खोज को नियंत्रित करता है। यह हमारे विश्वासों,
जीवन के हमारे दर्शन और अपने से बड़ी किसी चीज से हमारे संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत नौवां भाव ज्ञान की प्यास, यात्रा के प्रति प्रेम और एक मजबूत नैतिक दिशा का सुझाव देता है। पीड़ित नौवां भाव किसी के मार्ग को खोजने में कठिनाइयों या लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित चुनौतियों का संकेत दे सकती है। 10वां भाव, जिसे मिडहेवन भी कहा जाता है, दुनिया में हमारे करियर, सार्वजनिक छवि, महत्वाकांक्षा और उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी स्थिति, हमारी प्रतिष्ठा और हमारी विरासत को दर्शाता है। एक मजबूत 10वां भाव एक सफल और पूर्ण करियर का सुझाव देता है, जबकि पीड़ित 10वां भाव किसी को सफलता खोजने या मान्यता प्राप्त करने में चुनौतियों का संकेत दे सकती है। 11वां भाव हमारी दोस्ती, सामाजिक नेटवर्क, आशाओं, सपनों और भविष्य के लिए आकांक्षाओं को नियंत्रित करता है। यह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ने की हमारी क्षमता, हमारी मानवीय प्रवृत्ति और दुनिया में बदलाव लाने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत 11वां भाव सहायक दोस्तों के एक विस्तृत समूह और समुदाय की गहरी भावना का सुझाव देता है और जल्दी सफल बनाता है। पीड़ित 11वां भाव स्थायी दोस्ती बनाने या अलगाव की प्रवृत्ति में चुनौतियों का संकेत दे सकती है और सफलता देर से मिलती है। 12वां भाव जन्म कुंडली का अंतिम भाव है, जो हमारे अवचेतन मन, आध्यात्मिकता, एकांत और छिपी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे पिछले कर्म, हमारे गहरे डर और इच्छाओं और परमात्मा से हमारे संबंध को दर्शाता है। एक मजबूत 12वां भाव एक गहरी आध्यात्मिक झुकाव और किसी की अंतर्ज्ञान से जुड़ने की क्षमता का सुझाव देता है। पीड़ित 12वां भाव पलायनवाद की प्रवृत्ति या किसी की छाया स्वयं का सामना करने में चुनौतियों का संकेत दे सकती है। व्यक्ति खुद में खोया रहता है